15,000 रुपये कीमत के ये मेरे वो 4-5 रुपए के सिक्के हैं जो कुछ टाइम पहले चोरी हो गए थे। यानी कि ये सिक्के अब मेरी कलेक्शन में नहीं हैं। आप में से बहुत सारे कलेक्टर्स ये जानते होंगे, फील करते होंगे कि जो एक पैशनेट कॉइन कलेक्टर होता है उसकी कलेक्शन का एक एक सिक्का उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। ऐसे ही ये सिक्के भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये सिक्के तो रेयर कैटेगरी के सिक्के भी थे और इनकी काफ़ी ज़्यादा कीमत है आज की डेट में। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये सिक्के मेरी कलेक्शन से कैसे चोरी हुए, ये सिक्के आखिर इतने कीमती सिक्के क्यों थे। तो ये सभी डिटेल्स आपको जानने को मिलेगी चिल्लर ज्ञान के आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो चिल्लर ज्ञान पे जैसे कि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, तो मैंने सोचा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप सभी के साथ डिस्कशन की जाए। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करता हूं उन 4 सिक्कों की डिटेल्स जो कि कुछ टाइम पहले मैंने अपनी कलेक्शन के लिए खरीदे थे और वो कुछ दिनों के अंदर ही चोरी हो गए थे। बाई चांस ही मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे अपने पुराने कॉइन्स के फोटो सर्च कर रहा था तो उनमें से ये 4 सिक्के निकल के आए। तो मैंने सोचा इन्हें आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में और जानते हैं कि ये सिक्के मेरी कलेक्शन से कैसे चोरी हुए। तो सबसे पहला जो 5 रुपए का सिक्का है वो है क्रॉप साइंस का कैलकाटा मिंट से 1996 में जारी किया गया कॉपर निकल का ये वेरी रेयर कैटेगरी का 5 रुपए का सिक्का। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट 5 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन्स ऑफ इंडिया है। इस कंडीशन में ये सिक्का आज की डेट में 12,000 से 14,000 रुपए कीमत रखता है। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिक्का कितना महंगा सिक्का है अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आज की डेट में। और अगर इतना महंगा सिक्का चोरी हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा दुख होगा। आप इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से ऐसे सिक्के एक एक करके अपनी कलेक्शन में ऐड करते हो। दूसरा जो सिक्का है वो है 2007 में जारी किया गया ये क्रॉस थीम वाला 5 रुपए का सिक्का। आज की डेट में ये सिक्का भी काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गया है और इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस कंडीशन में ये सिक्का आज की डेट में 1,000 से 1,200 रुपये कीमत रख रहा है। तो ये भी एक बहुत स्पेशल कॉइन है रिपब्लिक इंडिया कॉइन कलेक्टर्स के लिए, क्योंकि ये सिक्का भी काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। नेक्स्ट जो 5 रुपये का सिक्का है वो है SBI का ये 5 रुपये का सिक्का। ये कोई नॉर्मल SBI थीम का कमेमोरेटिव कॉइन नहीं है बट एक म्यूल कॉइन है और ये जो म्यूल कॉइन है ये आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है। इस कंडीशन में ये सिक्का भी 1,000 रुपये कीमत रखता है। इस पे हमने हाल ही में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि आखिर ये म्यूल कॉइन कैसे बना, इस म्यूल कॉइन को कैसे आइडेंटिफाई करें। इसे आप चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। और जो चौथा 5 रुपए का सिक्का है वो है महात्मा बसवेश्वर का ये 5 रुपए का सिक्का। ये भी कोई नॉर्मल सिक्का नहीं है, ये भी एक म्यूल कॉइन है। इस म्यूल कॉइन की भी आज की डेट में एस्टिमेटेड प्राइस 800 से 1,000 रुपये के करीब है। इस सिक्के को डिटेल में मैं फर्दर किसी चिल्लर ज्ञान के नए वीडियो में समझाऊंगा पूरी डिटेल के साथ कि आखिर ये म्यूल कॉइन कैसे बना, कैसे इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये सिक्का भी ऑलमोस्ट वेरी स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और अच्छी कीमत रखता है। तो यहाँ तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की डेट में ये जो 4 सिक्के हैं ये 15,000 प्लस कीमत रखते हैं। तो ये जो चारों सिक्के हैं ये आज से 2 साल पहले मैंने एक साथ किसी एक डीलर से परचेज किए थे और आपको जान के हैरानी होगी कि उस टाइम इन सिक्कों का जो प्राइस था वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम था आज के मुकाबले। उस टाइम ये सिक्के मैंने लगभग 8 से 9,000 रुपये में परचेज किए थे। तो यहाँ से हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपको सिक्कों की अच्छी नॉलेज है और आप टाइम पे उन्हें खरीद लेते हो तो आपका ये अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि इन्हीं सिक्कों की कीमत आज की डेट में 15,000 प्लस हो चुकी है, जबकि ये मैंने सिक्के उस टाइम 8-9 रुपए में खरीदे थे। तो यहाँ तक आपको पता लग गया सिक्कों के बारे में, इनकी पहले क्या वैल्यू थी और आज की डेट में इनकी वैल्यू कितनी हो गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सिक्के आखिर चोरी कैसे हुए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब ये सिक्के मुझे रिसीव हुए थे, जब मैंने इन्हें परचेज़ किया था, तो ये हार्डली 2 या 3 दिन ही मेरी कलेक्शन में रहे, उसके बाद ये चोरी हो गए। तो ये बात है कोविड टाइम की, जिस टाइम मैं पुणे था तो उस टाइम मैं पुणे से घर वापस जा रहा था। तो मैंने जैसे कि फ़्लाइट की थी, तो जब भी मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करता हूँ तो जो मैं सामान कैरी करता हूँ उसमें जो बहुत ज़्यादा सामान होता है वो तो आपको ऑब्वियसली पता है कि कार्गो में जाता है। तो उसमें मैं महंगी चीज़ें रखने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो भी महंगी चीज़ें हैं वो मैं अपने पास अपना जो कैरी बैग है उसमें रखूँ, ताकि वो बैग मेरे साथ रहेगा, उससे मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि महंगा सामान लगेज में जा रहा है। तो उस टाइम भी मैंने ऐसा किया कि लगेज वाला बैग अलग था और ये जो कॉइन्स हैं ये मैंने जो अपने साथ कैरी करने वाला बैग है उसमें रखे थे ताकि ये सेफ रहें।
अब एयरपोर्ट में क्या होता है कि जो बैग आप कैरी करते हैं वो भी फाइनली स्कैन किया जाता है, और यहाँ पे एयरपोर्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स या कुछ आइटम्स आप कैरी बैग में नहीं कैरी कर सकते हो। अगर आपके बैग में वो चीज़ें होती हैं तो आपको वो चीज़ें उनको डिपॉजिट करनी पड़ती है, तभी आप बैग आगे ले जा सकते हैं। अब मेरे बैग में भी कुछ एक ऐसी की थी जो मेरे काम की थी, लेकिन वो अलाउड नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस की को आप यहीं डिपॉजिट कर दें, तभी आप बैग आगे ले जा सकते हैं। लेकिन वो जो की थी वो मेरे काम की थी, तो मैंने कहा कि मैं इसे डिपॉजिट नहीं कर सकता, आप मुझे कोई और ऑप्शन बताएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको फिर अपने कंप्लीट कैरी बैग को लगेज में वापस डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे अब इस कैरी बैग को लगेज में जाके सबमिट करना था, और इस टाइम मैं भूल चुका था कि इस बैग में मेरे सिक्के भी हैं, क्योंकि जो लगेज वाला बैग होता था उसे तो लॉक करके हम भेजते हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल जिप वाला बैग था, तो मैं भूल गया और जल्दबाजी में ये बैग मैंने वहाँ पे सबमिट करा दिया विदाउट एनी लॉक, यानी कि इसमें कोई लॉक नहीं लगा था। तो उसके बाद जब मेरी फ़्लाइट दिल्ली पहुँची, उसके बाद मैंने बैग रिसीव किया और उसके बाद मैं ट्रैवल किया, और उसके बाद जब मैं घर पहुँचा तो फिर जब मैं सामान निकालने लगा तो देखा कि ये चारों सिक्के वहाँ पे गायब हैं। तो मुझे इतना दुख हुआ, मैंने एयरपोर्ट कॉल भी किया, दिल्ली एयरपोर्ट भी कॉल किया, पुणे भी कॉल किया, लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। खैर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर ये सिक्के मुझे नहीं मिले। तो मुझे लगा कि शायद किसी ने चेंज के तरीके पे ही इन सिक्कों को निकाल दिया है कि चलो 8-10 रुपए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस इंसान को ये पता होगा कि ये सिक्के इतनी कीमती सिक्के हैं, क्योंकि ऐसा पता होने के लिए सिक्कों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से आम लोगों को नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो इन सिक्कों को आगे बेच नहीं पाएंगे, उन्हें पता नहीं लगेगा कि इन सिक्कों को किसको बेचा जाए। तो ये तो एक न्यूमिस्मेटिस्ट ही जानता है। जब ऐसे कोई सिक्के गुम होते हैं ना, तो मुझे इतना दुख होता है, मतलब बार बार ये उम्मीद लगी रहती है कि काश ये वापस से मिल जाए। आज तक भी मैं सोचता हूँ कि अगर बाई चांस ये सिक्के मुझे मिल जाए, लेकिन 2-2.5 साल हो गए, ये सिक्के अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। हाँ, मेरी कलेक्शन में क्रॉप साइंस फिर से ऐड हुआ, फिर से मुझे खरीदना पड़ा, अच्छी कंडीशन में खरीदना पड़ा। लेकिन जो सिक्के मैंने परचेज़ किए थे, जिनमें मैंने 8-9 हज़ार इन्वेस्ट किए थे, वो तो मेरे हाथ से चले गए। तो यहाँ पे मैं आपसे भी से जानना चाहूँगा, जो कि पैशनेट कलेक्टर्स हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कॉइन्स में कुछ लॉस फेस किया हो, या आपके जो कॉइन्स हैं वो गुम हो गए हों, या फिर कभी चोरी हुए हों? तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो मेरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कॉइन्स को लेके, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर की जाए। तो कैसा लगा आप सभी को चिल्लर ज्ञान का आज का ये वीडियो, ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो जल्द मिलेंगे चिल्लर ज्ञान के एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।